बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाया करता है। क्वेश्चन क्या है जी, आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल between the hands of a watch at 4 o'clock। ये आपके सामने एक क्लॉक है। देखें, इस क्लॉक को देखते हुए हमें एक शेर याद आ गया, बहुत ही प्यारा। हमें वक्त के साथ वक्त की कदर करनी चाहिए तो वक्त हमारी कदर करेगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। हमें इसके अंदर एट 4 o'clock के बारे में बताना है कि व्हाट्स द एंगल, कौन सा एंगल बनता है जब इस क्लॉक के ऊपर 4 बजते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि अगर हम इस कंप्लीट सर्कल की बात करें तो हमारे पास एंगल कितना बनता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे एट 12 o'clock the angle is 360 degree। At 12 o'clock the angle is 360 degree। जब इस क्लॉक के ऊपर 12 बजते हैं तो एंगल 360 का होता है। अगर हम 1 o'clock की बात करें तो एंगल क्या होगा, एट 1 o'clock the angle is 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। अब अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 12 1 और 12 3 30 डिग्री। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक आपने एंगल मालूम करना है एट 4 o'clock the angle is 30 डिग्री मल्टीप्लाई 4 तो 120 डिग्री आएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमें एंगल जो है वो रेडियन में चाहिए। कल आपने एक फार्मूला डिस्कस किया था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 लिखते हैं, उसके बाद इसे कैंसिल करते हैं 0 से 0। 6 का टेबल हमें आता है 6 2 12 और 6 3 18 2 पाई बाई 3, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। उसमें L इज इक्वल टू आर थीटा एक थ्योरम यूज होता है। इसके अंदर 3 बातें होती हैं। L मालूम करना हो तो आर थीटा गिवन हो, इसी तरह अगर R मालूम करना हो तो L और थीटा गिवन हो, और अगर थीटा मालूम करना हो तो L और R गिवन होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता कैसे चलेगा कि L इज इक्वल टू आर थीटा है क्या। बेसिकली ये एक थ्योरम है जिसको हम अभी आपके सामने प्रूव करते हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा, प्रूव दैट, ये एक थ्योरम है। आइए हम थ्योरम को डिस्कस करते हैं। थ्योरम है जी, प्रूव दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। इसके प्रूफ में हम लिखेंगे कंसीडर, फर्ज किया आ सर्कल, फर्ज किया एक सर्कल है हुज आर्क लेंथ, जिसकी जो आर्क लेंथ है ए बी वो बराबर है लेंथ एल के।
और रेडियस r है विद सेंटर, और उसका जो सेंटर है वो O है, एज शोन दिखाया गया है इन फिगर, शक्ल के अंदर। ये आपके सामने एक डायग्राम बनाई गई है। यहां पर देखें, इस डायग्राम में ए बी एल आर्क लेंथ है, इसे थीटा रेडियन कहेंगे, ए सी आर कहेंगे। तो ये एक कॉमन रेशो बनती है। इसे मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फिगर, शक्ल के मुताबिक मेजर एंगल ए ओ बी रेशो मेजर एंगल ए ओ सी, ए ओ बी ए ओ सी, ये इक्वल होता है मेजर एंगल ए बी के, ये आर्क लेंथ है, उसकी रेशो होती है मेजर एंगल ए सी। ए ओ बी क्या कहलाता है? थीटा रेडियन, डिवाइडेड बाय ए ओ सी क्या कहलाता है? 1 रेडियन, इज इक्वल टू मेजर एंगल ए बी क्या कहलाती है? आर्क लेंथ एल, ए सी क्या कहलाती है? आर्क लेंथ आर। यहां से रेडियन कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचा? थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा एल इज इक्वल टू आर थीटा। इस तरह ये थ्योरम जो है वो आपने प्रूव कर लिया है। तो अब हम देखते हैं इनके क्वेश्चंस किस तरह से डिस्कस करते हैं। उसके लिए 3 बातें याद रखें। पहले नंबर पे एक थ्योरम हमें मिला, वो लिखता है इसके अंदर कि आपने मालूम करना है एल, तो फार्मूला क्या होगा। फिर सेकंड में बात आती है, वो कहता है आपने मालूम करना है आर, तो फार्मूला क्या होगा। थर्ड में आपने मालूम करना है थीटा, तो फार्मूला क्या होगा। तो इसी एक ही फार्मूले से हम बकिया फार्मूले तलाश करेंगे कि एल जो है वो बराबर होता है आर थीटा के, आर बराबर होता है एल ओवर थीटा के, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा, और थीटा बराबर होता है एल ओवर आर के। ये 3 फार्मूले हैं जिनको हम यूज करते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखता है आपने मालूम करना है, आपने क्या मालूम करना है कि अगर हमारे पास आर्क लेंथ एल गिवन हो, तो आर लेंथ, उसका जो रेडियस आर है वो भी गिवन हो, लेंथ भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो थीटा आप मालूम कर सकते हैं। बड़ा आसान फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, और उसका फर्स्ट पार्ट लिखता है फाइंड थीटा। थीटा को आपने मालूम करना है, और क्या क्या चीज गिवन है आपके सामने। उसकी लेंथ गिवन है एल 1.5 सेंटीमीटर, उसका रेडियस गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने थीटा मालूम कर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड थीटा। एल दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। वी नो दैट, हम ये जानते हैं फार्मूला नंबर 3 से, थीटा बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, क्या लिखा हुआ है? फाइंड थीटा। L is equal to 3.5 2 मीटर एंड R is equal to 2 मीटर। तो फार्मूला क्या है?
अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। इसके अंदर वैल्यू दर्ज कर रहे हैं। L की कीमत क्या है? 3.2 डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसका पॉइंट कैंसिल करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। इसे लिख सकते हैं 32 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 10। इसका मतलब यहाँ थीटा जो है वो बराबर आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 20। 4 का टेबल आपको आता है, 4 8 पे करें 32 और 5 पे करें तो 20। अब अगर इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट डिवाइड करें 8 को 5 के ऊपर, 5 1 जा 5, कितना आया? 3। पॉइंट लगाया तो 0 30, कितना बना? 6। 1.6 रेडियन। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड एल। एल मालूम करना है और थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है? पाई रेडियन। आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन। हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा, लिखा हुआ था L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर की कीमत है 6, थीटा की कीमत है पाई। पाई की कीमत आप जानते हैं 6 मल्टीप्लाई 3.14, तो इसका आंसर आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है जी 5 का सेकंड पार्ट। एल मालूम करना है, थीटा दिया हुआ है 65 डिग्री 20 मिनट और आर दिया हुआ है 18 मिलीमीटर। जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आता है, थीटा जो है वो डिग्री और मिनट्स में मुश्तमिल है, तो हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे थीटा, कन्वर्ट किस में? थीटा कन्वर्ट करेंगे किस में? इन रेडियन। तो डियर स्टूडेंट्स, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 65 प्लस 20 ओवर 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। एलसीएम ले इसका, इसे कैंसिल करें तो ये कितना बन जाएगा? 3। 65 प्लस 1/3 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो ये हमारे पास इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा? 3 को 65 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है? 195। 195 में 1 ऐड किया 196 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। पाई की वैल्यू लगाओ, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.1403। तो यहां थीटा हमने निकाल लिया। अब हमने निकालना है एल। एल का फार्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहां पर इसकी वैल्यू, आर की कीमत कितनी दी हुई है? 18 मिलीमीटर, मल्टीप्लाई थीटा की कीमत 1.1403। तो इसका आंसर आ जाएगा 20.52। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड और आर आपने फाइंड करना है। लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 1/2 रेडियन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फार्मूला लगाएं। हम जानते हैं एस एल इज इक्वल टू आर थीटा। वहां से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? आर की वैल्यू एल ओवर थीटा। एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 सेंटीमीटर। थीटा की कीमत 1/2, ओवर का ओवर ऊपर चला जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है। हमारे पास
मालूम करने के लिए आर है, आर आपने मालूम करना है। आर जो है ये बराबर होता है आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। तो डियर स्टूडेंट थीटा जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है। 45 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री, तो ये बन जाएगा पाई ओवर 4। यहां से थीटा हमारे पास निकला पाई ओवर 4, और पाई की कीमत आप लगा सकते हैं 22/7 या अप्रोक्सीमेटली 3.14। तो यहां जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे आर की, तो वो होता है एल ओवर थीटा। एल की कीमत कितनी है जी 56, और थीटा की कीमत कितनी है पाई ओवर 4। ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 56 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3.14। तो इस तरह आर की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। आर की वैल्यू क्या निकलेगी, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की एक प्रॉपर वैल्यू निकलेगी 71.3 सेंटीमीटर, 1.33 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको हमारे आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।